हेलो एवरीवन, आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग रिसेंटली जो पढ़े थे वो थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले बेसिक इंट्रो पढ़े हम लोग चैप्टर का, उसके बाद डोगरिनर का थियरी पढ़े, उसके बाद न्यूलैंड का थियरी पढ़े, उसके बाद मेंडलीव ने कैसे अपना पढ़ाई किया, टू क्लासिफाइड एलिमेंट्स वो देखे, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ देखे, क्या कहता है पीरियोडिक लॉ मेंडलीव का कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, कि जैसे जैसे एलिमेंट्स were arranged in the increasing order of their atomic masses, what Mendeleev obtained that the properties, physical and chemical properties of the elements which were at initial level, the same properties of those elements repeated after a particular interval। जैसे हम लोग आगे जाते गए, एलिमेंट्स को अरेंज करते गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कुछ समय बाद वही प्रॉपर्टीज देखे जाने लगे जो पहले वाले एलिमेंट में थे। और जैसे ही ऐसा एलिमेंट मिला कि जिसमें वही प्रॉपर्टीज है जो पहले एलिमेंट में थे, तो वहां से मेंडलीव ने उसको तुरंत पहले ग्रुप के नीचे रखकर वहां से अगला पीरियड शुरू किया। ठीक, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ हम लोग देखे। अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो होगा फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो आपके पास टेक्स्ट बुक है ऐसा मैं मानता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों भी टेक्स्ट बुक होने चाहिए, नए सिलेबस का भी होना चाहिए और पुराने सिलेबस का भी होना चाहिए। आज से 2-3 साल पहले वो किताब भी आपके रेफरेंस के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो टेक्स्ट बुक में से भी मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो अभी पीरियोडिक लॉ के बाद अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को लगभग कैसे अरेंज किया गया। टेक्स्ट बुक खोलकर आप लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को अगर देखोगे तो आपको कुछ वर्टिकल कॉलम्स दिखाई देंगे कुछ इस प्रकार से। अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूं, कुछ इस प्रकार से आपको वर्टिकल कॉलम्स दिखाई देंगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। इन वर्टिकल कॉलम्स को कहा गया है ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को कहा गया है ग्रुप्स। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज ये हॉरिजॉन्टल रोज हुए। ठीक है, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के फीचर्स पढ़ना यानी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का स्वरूप समझना। और अगर आप एक्सटर्नल अपीयरेंस उसका समझोगे तो आप पाओगे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव साहब ने जो वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम्स को कहा गया है ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज उनको कहा गया है पीरियड्स। इनको क्या कहा गया है? पीरियड्स। सो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। एंड पुराने किताब के हिसाब से अगर जानकारी ले तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसा माना जाता है कि 8 ग्रुप्स थे। कितने ग्रुप? 8 ग्रुप्स। और पीरियड्स कितने थे? तो 7 पीरियड्स थे। सो इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल there were vertical columns called as groups and horizontal rows
were called as periods, and total number of groups were 8 and total number of periods were 7. Okay, now we'll start learning what were the merits of Mendeleev's periodic table. मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उसका सक्सेस क्या था, उसके मेरिट्स क्या थे, क्या चीजें उन्होंने पाई इस पीरियोडिक टेबल से. व्हाट वर द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. जस्ट अ मिनट. merits of Mendeleev's periodic table. मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों भी थे. तो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं कि मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या थे. मैं वन बाय वन आपको एक एक मेरिट बताऊंगा, समझने का कोशिश करिए. मैं टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहा हूं. सबसे पहला मेरिट वो कहते हैं कि मेंडेलीव वाज द फर्स्ट हु सक्सेसफुली क्लासिफाइड ऑल द नोन एलिमेंट्स. मेंडेलीव फर्स्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई होप आप टेक्स्ट बुक में से वो पढ़ोगे. कहते हैं सी, हम लोग देखें कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन किन्होंने किया, डोबेरिनर ने किया. अगला क्लासिफिकेशन किन्होंने किया, न्यूलैंड ने किया. फिर इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करने का कोशिश किसने किया, मेंडेलीव ने किया. एंड इन सब के बीच मेंडेलीव साहब के जमाने में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट किया करते थे, 63 एलिमेंट्स एग्जिस्ट किया करते थे. एंड इट इज वेल सेड दैट मेरिट्स का जो हमारा पहला पॉइंट है, मेंडेलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सक्सेसफुली क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स. जो भी 63 एलिमेंट्स मेंडेलीव के वक्त एग्जिस्ट किया करते थे, मेंडेलीव भाई साहब ने उनको सक्सेसफुली अरेंज किया, उनको सक्सेसफुली क्लासिफाई किया ग्रुप्स में और पीरियड्स में. सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स. डोबेरिनर और न्यूलैंड ये लोग ये कर पाए नहीं. ये कौन कर पाया, सबसे पहले मेंडेलीव कर पाए. ठीक है, पहला मेरिट हम लोग बात किए. अगले मेरिट का अगर बात करेंगे, आई होप आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए पढ़ाई करते वक्त. टेक्स्ट बुक अगर ठीक से आप पढ़ोगे, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को अगर आप ठीक से देखोगे तो आप पाओगे कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में जिंक, कैल्शियम के बाजू में देखिए, कैल्शियम के बाजू में, उसके बाद कैल्शियम के जस्ट नीचे है जिंक. जिंक के बाजू में भी देखिए वैल्यूज लिखी गई है, वैल्यूज नंबर्स लिखे गए, एटॉमिक मासेस के वैल्यूज है वो, बट वहां पर कोई एलिमेंट का नाम दिया गया नहीं है. मेंडेलीव लेफ्ट सम वैकेंट एम्प्टी प्लेसेस इन दिस पीरियोडिक टेबल. अगर आप ध्यान से दोनों टेक्स्ट बुक में देखो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, तो बीच में आपको 3 खाली जगह दिखाई देंगी. मेंडेलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में आपको 3 एम्प्टी प्लेसेस, वैकेंट स्पेस आपको दिखाई देगा. वहां पे एटॉमिक मास का वैल्यू है, मगर वहां किसी एलिमेंट का नाम मेंडेलीव साहब ने लिखा नहीं है. तो ऐसा क्यों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. हम लोग मेरिट पढ़ रहे हैं मेंडेलीव का. दूसरे मेरिट की बात कर रहे हैं, उसमें मेंडेलीव कहते हैं, मेंडेलीव केप्ट सम ब्लैंक प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल. दीज ब्लैंक स्पेसेस और वैकेंट स्पेसेस were for those elements which were yet to be discovered. He also predicted the properties
of these elements even before they were discovered. Later on it was proved to be correct. इसका मतलब क्या है भाई? मेंडलीव, सपोज ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, सपोज अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। आप अगर अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो आपको बीच में ऐसे इस पोर्शन में खाली स्पेस दिखाई देगा और वहां पे एटॉमिक मासेस मेंडलीव ने लिखे थे मगर वहां पर कोई नाम नहीं था। सो भाई लोग, इससे आप इमेजिन करो हाउ स्टडीज मेंडलीव वुड बी। मेंडलीव ने ऐसे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर वैकेंट स्पेसेस छोड़ा था जो उस जमाने में एग्जिस्टेंस में नहीं थे। मेंडलीव लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस फॉर दोज एलिमेंट्स which were not discovered by that time. मेंडलीव ने जो एलिमेंट उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे, मेंडलीव ने उनके एटॉमिक मासेस की भी जानकारी दी। मेंडलीव ने उनके प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किए, जबकि वो एलिमेंट मेंडलीव के जमाने में कहीं भी एग्जिस्ट किया नहीं करते थे। और फिर भी मेंडलीव ने उनके बारे में भविष्यवाणी करके रखी कि ऐसे एलिमेंट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं और मैं उनके प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मासेस बता रहा हूं। सो ही लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस। उसने कहा कि कौन लोग हैं, कौन एलिमेंट्स है, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट मैं assured you, I can guarantee and tell that there exist 3 elements and I am leaving place for those 3 elements. तो किसी ने मुझसे कहा कि भाई साहब ऐसे तो एलिमेंट आज की दुनिया में नहीं है, तो मेंडलीव ने इस पर जवाब दिया कि मैं जिनके लिए खाली स्पेस छोड़ रहा हूं वो आज तो दुनिया में नहीं है मगर भविष्य में वो एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे और उस दिन आपको मेरी बात का भरोसा होगा। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, उनके प्रॉपर्टीज में के बारे में बात की थी जो एलिमेंट्स तब के जमाने में थे ही नहीं, बट मेंडलीव ने उनके बारे में भविष्यवाणी करके रखी कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं उसके मुताबिक ऐसे ऐसे एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। और भविष्य में लेटर ऑन जब वो 20-30 साल बाद वो एलिमेंट्स असलियत में पाए गए और उनके प्रॉपर्टीज चेक किए गए, जब वो 3 एलिमेंट्स, कौन से 3 एलिमेंट्स हैं मैं आपको नाम बताऊंगा, वो 3 एलिमेंट्स भविष्य में जब डिस्कवर किए गए तो उनके प्रॉपर्टीज जब पढ़े गए तो पाया गया कि 20-30 साल पहले मेंडलीव ने जो वैकेंट स्पेसेस छोड़े थे, जो एटॉमिक मासेस डिस्कस किए थे, जो तीनों के प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, वो असलियत में सही निकले। सो दिस वाज द सेकंड मेरिट ऑफ Mendeleev's periodic table. What it was, I'll repeat it again. He left empty space, vacant space, blank space for those elements which were not yet discovered. And also, he predicted the property of all those 3 elements. Later on, when those elements were discovered, so what Mendeleev said was approximately totally correct. So this was the second merit of Mendeleev's periodic table. The name of those 3 elements was actual name. Mendeleev gave those 3 elements the name as Eka boron, Eka aluminium, and Eka silicon. Eka boron, Eka aluminium, and Eka silicon. These were those names, temporary names I can say. See, इनको एक्झिस्टन्स में थे ही नहीं तो नाम कैसे देंगे? बट आपण जसं म्हणतो की आपण काहीतरी टोपण नाव देऊ, बरोबर है? तर मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स को कुछ एक कॉमन नेम क्या दे दिया, ऐसा बेसिक नेम क्या दे दिया? एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और भविष्य में जब वो एलिमेंट्स असलियत में 20-30 साल बाद, मेंडलीव ने कहने के कई साल बाद जब वो ओरिजिनली डिस्कवर हुए तो
इका बोरॉन को असलियत में आज के जमाने में हम जानते हैं स्कैंडियम के रूप में, इका एल्यूमिनियम को आज के जमाने में जानते हैं गैलियम के रूप में, और एका सिलिकॉन को हम लोग जानते हैं जर्मेनियम के रूप में, जर्मेनियम। सो आज है भाई लोग, ये एलिमेंट्स आज के जमाने में एग्जिस्ट करते थे, बट मेंडेलीव के जमाने में ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। बट फिर भी बावजूद इसके मेंडेलीव ने उनको एक टेम्पररी नेम दिया, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। मेंडेलीव ने इन तीनों के प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानकारी दी, और जब असलियत में ये तीन एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और इनके प्रॉपर्टीज का पढ़ाई किया गया, तो वो बिल्कुल किससे मैच किया, मेंडेलीव ने दिए हुए एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से मैच किया। यानी भाइयों कहीं ना कहीं मेंडेलीव का ये बहुत बड़ा सक्सेस था कि जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे ही नहीं, मेंडेलीव ने उनके बारे में एकदम सटीक जानकारी दी। सो दिस वाज द सेकंड मेरिट ऑफ मेंडेलीव्स periodic table. The third one I would say is, ये second था मेरिट। थर्ड मेरिट है, when noble gases were discovered later on, they were successfully placed in Mendeleev's periodic table without disturbing the position of other elements. क्या है तीसरा पॉइंट, शांति से सुनिए समझिए। मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बना दिया, सारे जगह यूज कर लिए, सब बात खत्म हो गया, और मेंडेलीव खुश था कि मेरा एक पीरियोडिक टेबल में बना चुका हूं। बट उसी के कुछ साल बाद, 5-10 साल बाद, कुछ एलिमेंट्स, नोबल एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए। दुनिया ने किसको डिस्कवर किया, नोबल एलिमेंट्स। अब नोबल एलिमेंट्स जैसे हेलियम, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हेलियम, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे नोबल गैस एलिमेंट्स हैं। और ये जब लेटर ऑन मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद, कुछ सालों बाद जब डिस्कवर हुए, तो कोई बंदे ने पूछा सपोज कि मेंडेलीव भाई साहब, अब ये जो नोबल गैस डिस्कवर हुए हैं नए, आज के कुछ सालों बाद, आपके पीरियोडिक टेबल आने के कुछ साल बाद, ये जो नोबल गैस एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, इनके लिए तो आपके पीरियोडिक टेबल में जगह है ही नहीं। तो मेंडेलीव ने जवाब दिया, द न्यूली डिस्कवर्ड नोबल गैस एलिमेंट्स के लिए मेरे पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं है, मगर मैं उनका व्यवस्था, मैं उनका अरेंजमेंट करूंगा। और मेंडेलीव भाई साहब ने विदाउट डिस्टर्बिंग द ओल्ड टेबल, जो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसमें किसी भी एलिमेंट को टच न करते हुए, किसी को भी धक्का न लगाते हुए, किसी का भी पोजीशन चेंज न करते हुए, जो नोबल गैस एलिमेंट्स कहने लगे कि हमको भी पीरियोडिक टेबल में जगह चाहिए, तो मेंडेलीव ने द न्यूली डिस्कवर्ड नोबल गैस एलिमेंट्स वर सक्सेसफुली प्लेस्ड इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। और मेंडेलीव ने नोबल गैस एलिमेंट्स के लिए एक अपना स्पेशल ग्रुप बनाया, किसी और के ग्रुप को उसने हाथ लगाया नहीं। नोबल गैस एलिमेंट्स के लिए उसने, मेंडेलीव ने एक स्पेशल ग्रुप बनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। क्या नाम दिया, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये मेंडेलीव का तीसरा सबसे बड़ा मेरिट है। मेंडेलीव द नोबल गैस एलिमेंट्स व्हिच वर डिस्कवर्ड लेटर ऑन were successfully placed, उनको प्रॉपर जगह मिली, were successfully placed in Mendeleev's periodic table without disturbing the position of other elements, और किसी एलिमेंट के पोजीशन को बिना हाथ लगाए मेंडेलीव ने सक्सेसफुली नोबल गैस एलिमेंट्स के लिए भी अपने पीरियोडिक टेबल में जगह बनाई, जिस ग्रुप को उसने नाम दिया जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये 3 मेरिट्स थे नोबल गैसेस, नोबल गैस एलिमेंट्स वर प्लेस्ड सक्सेसफुली later on in the
तो यहां पर हम लोग क्या पढ़े हैं, मेरिट। हम लोग सबसे पहले तो फीचर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल स्टडी किए और उसके बाद हम लोग मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल स्टडी किए, जो कि 3 मेरिट्स थे। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या खामियां थी, क्या कमी थी, क्या ऐसी चीजें थी जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल जिसका जवाब नहीं दे पाई। सो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स तो है ही, बट कुछ डीमेरिट्स भी है।